केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2023-24 का केंद्रीय बजट पारित किया। अब 7 लाख से कम सालाना आय पर कोई टैक्स देना नहीं होगा। केंद्र सरकार द्वारा अमृत काल में बजट को सप्तऋषि के मुताबिक पास किया गया। केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट में खिलौने व इलेक्ट्रिक सामग्री सस्ती हुई और महंगा हुआ सोने, चांदी, पीतल व डायमंड। किसके लिए फायदेमंद होगा नया बजट, देखिए। अमृतकाल का पहला बजट जो पेश किया गया है, इसमें जो मेन मोटो था वो सप्तऋषि पे ध्यान ज़्यादा दिया गया है। सप्तऋषि जो गवर्नमेंट ने सप्तऋषि चुने हैं उनके, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, यूथ एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पावर। इस पर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है। एक तरीके से गवर्नमेंट ने इस देश की इन्वेस्टमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का बजट दिया है। रही बात छोटे व्यापारियों की या आम आदमी की, उनके लिए भी बहुत सारा इस बार गवर्नमेंट ने किया है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो पहले 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना पड़ता था, उसको बढ़ा के 7 लाख रुपए किया गया है। बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट में ज़्यादा चेंज नहीं करते हुए केवल 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया गया है, लेकिन टैक्स 7 लाख तक नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने कर की दरों को, टैक्स की दरों को कम किया है। इस हिसाब से पहले जो 6 कर की दरें थी, अब उसको घटाकर केवल 5 कर की दरें कर दी है और 7 लाख से 9 लाख तक मात्र 5% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले 20% था। तो इस हिसाब से अगर कोई 9 लाख रुपए तक टैक्स जमा करता है, तो जहाँ पे पहले उसको 1 लाख से ज़्यादा का टैक्स देना पड़ता था, उसकी जगह मात्र 44,500 का उसको टैक्स देना पड़ेगा। छोटे व्यापारियों के लिए एक राहत की बात और है कि पहले उनको ऑडिट 2 करोड़ की लिमिट थी, अब उसको बढ़ा के सेक्शन 44AD के अंदर 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है। अगर 3 करोड़ तक वो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित मुनाफा बताते हैं तो उनको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। इसी प्रकार से छोटे प्रोफेशनल जो हैं उनके लिए भी ऑडिट की लिमिट बढ़ा के 50 लाख से बढ़ा के 75 लाख कर दी है। इसका भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। सैलरी क्लास वालों के लिए गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 थी, उसको बढ़ा के 52,500 कर दी है। तो उनको भी इस जो है पेंशनर हैं, सैलरी क्लास वाले हैं, उसको भी इस चीज़ का बेनिफिट काफ़ी मिलेगा। कैश पे जो TDS लगता था बैंक से निकालने पे, पहले 2 लाख से ज़्यादा निकालने पे TDS कटता था, उस 2 लाख की लिमिट को बढ़ा के 3 लाख रुपए भी किया गया है। तो छोटे आदमी, आम आदमियों के लिए ये सब सुविधाएं दी गई है। सर, किस नज़रिए से देखते हैं, मतलब क्या लाभ मिलेगा अब इसमें? लाभ इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट ने बड़े व्यापारियों के लिए स्टैंडर्ड जो रहती है चीज़ें, उसको भी बेनिफिट दिया है। उद्योग, MSME उद्योग के लिए गवर्नमेंट ने जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसको भी बढ़ाया है, उसमें निवेश बढ़ाया है गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट ने जो पहले सरचार्ज लगता था, सरचार्ज की लिमिट को भी घटाया है। सरचार्ज जो पहले सरचार्ज जो टैक्स मिला के 42.5% होता था, वो अब केवल 39% हो गया है। तो बड़े व्यापारियों, उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा, आम आदमी को फ़ायदा इसलिए मिलेगा, उस पर टैक्स का जो बर्डन था वो कम हो गया। छोटे आदमी के लिए, सैलरी क्लास वालों के लिए, पेंशन वालों के लिए तो गवर्नमेंट ने इस बार राहत देने वाला बजट प्रस्तुत किया है। काफ़ी जगह राहत और उद्योगों को बढ़ावा देने का बजट प्रस्तुत किया है। आपका नाम? मेरा नाम भावेश सियल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नीमच से। आज का जो बजट था, काफ़ी लंबी आशाएं थी कि जो लास्ट बजट है शायद महिलाओं को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, लेकिन कुल मिलाकर चौके पे छक्का लगाया है, क्योंकि चुनाव सामने आए और इन्होंने जो भी जितना भी बजट निकाला उद्योगपतियों के लिए है। हमारी महिलाओं के लिए कोई राहत नहीं। आज सिलेंडर अगर 500 रुपये करते तो शायद महिलाओं को कुछ राहत मिलती, लेकिन गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, दालों के भाव, तेल, सब कुछ वो का वो, उसमें कोई राहत नहीं। टैक्स का जो भी है मिडिल क्लास के लिए कोई मायना नहीं रखती। जो भी है ये टैक्स वाला सब उद्योगपतियों के लिए है। हमारी महिलाओं के लिए अगर गैस सिलेंडर थोड़ा सा भी सस्ता करते तो शायद हमारी महिलाएं खुश होती और उनके घर से गृहस्थी चलाने में उनको राहत मिलती। बाकी हमारे लिए तो वो कई ढाक के पात वो का वही है। हमेशा कहते आ रहे हैं, गुमराह करते हैं, हमेशा बताते क्या है, करते क्या है, हमें इन पर कोई विश्वास नहीं है। और ये लोग हमेशा महिलाओं के लिए कभी नहीं सोचते कि महिलाएं किस तरह अपने बच्चों के लिए अपनी गृहस्थी चला रही।
कभी नहीं सोचते। देखा गया है कि इस बजट में जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल हुए, साइकिल हुई, बच्चों के खिलौने हुए, ये चीज़ें सस्ती कहीं से कहीं तक इसका कहीं जुड़ाव हुआ है क्या? कुछ नहीं आया, उसमें कुछ भी नहीं आया। टैक्स के लिए जो 2 लाख 5 लाख के जो लोग हैं जिनकी आय है, उसके अंदर जो टैक्स इन्होंने जो फ्री किया है, जो लेकिन उससे 2-5 लाख वालों के लिए जो महिलाएं हैं, हमारी जो महिलाएं के लिए बात करती हूँ, मैं महिला हूँ इसलिए महिलाएं के लिए बोलती हूँ कि महिलाओं के लिए भी जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत हमको नहीं मिली। क्या माना जाए जो बजट आया है वो आम और गरीब परिवार के लिए ठीक नहीं है? नहीं, मिडिल क्लास के लिए और गरीब परिवार के लिए कोई छूट नहीं है, उसमें कोई मतलब नहीं। जितना भी इन्होंने बजट दिया है वह पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए है। मिडिल क्लास के लिए तो महिलाएं ही मेन अपनी गृहस्थी चलाती है, और बच्चों के लिए जो भी अपना घर, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो आप, दालें देख लो, पेट्रोल डीजल देख लो, कृषि के भी आज मान लो पेट्रोल डीजल भी कम होता है तो कृषि विभाग में भी किसानों को भी लाभ मिलता है, लेकिन उधर कोई ध्यान नहीं दिया इन्होंने। क्या नाम है आपका? मैं जैन सोशल ग्रुप की फाउंडर अध्यक्ष हूँ, आशा सांबर। ठीक है। नागरिकों को सबसे अच्छा तो बजट में रहा कि इनकम टैक्स में जो छूट की सीमा है वो बढ़ा दी गई है। इससे एक सामान्य मध्यम वर्गीय लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। दूसरा, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और ये प्रदूषण वगैरह इन सब चीज़ों से, पेट्रोल की खपत, इन सब चीज़ों में फ़र्क आएगा। क्या नाम है आपका? हरीश मंगल।